हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप आज 31 जुलाई 2023 को यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर की शुरुआत बिजनेस एडवाइजर 009 से हुई थी। अब हम आज इस भाग में बात करेंगे कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन दो प्रकार का होता है। एक्सटर्नल कंपटीशन और दो प्रकार का होता है इंटरनल कंपटीशन। ध्यान दीजिएगा। अब जो एक्सटर्नल कंपटीशन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वहाँ कि जब आप रेस वाला कंपटीशन, जो तेज दौड़ेगा, जो सबसे जल्दी टारगेट तक पहुंच जाएगा, वो जीतेगा। यह कंपटीशन जैसे कि मान लिया, यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई तैयारी कर रहे हैं तो जितनी जल्दी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, निश्चित तौर पर आप जीत जाएंगे अर्थात कामयाबी तक आप पहुंच जाएंगे अर्थात एक होता है मतलब सिंपल या बिल्कुल स्ट्रेट कंपटीशन जहां पर आपको किसी के विरुद्ध फाइट नहीं करनी है, आपको किसी के विरुद्ध प्रतियोगिता नहीं करनी है, बल्कि आप खुद से प्रतियोगिता करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, मंजिल की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपनी योग्यता या क्षमता या पावर को विकसित करना चाहते हैं। इसको स्ट्रेट सीधा कंपटीशन कहा जाता है। दूसरा होता है एक अगेंस्ट कंपटीशन। जब आप एक दूसरे के विरुद्ध कंपटीशन करते हैं, अर्थात यहाँ पर जैसे कि रेस होती है या मान लिया भारोत्तोलन वगैरह होता है, या मान लिया कहीं भाला फेंक, कहीं गोला फेंक, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि इनमें जो जिसका सबसे बढ़िया प्रदर्शन होगा, ठीक है, वह भाई गोला फेंके, जो जितनी दूर तक फेंकेगा, या रेस है जो जितने कम समय में रेस को कंप्लीट करेगा, या जो जितनी जल्दी पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक, एक तो ये कंपटीशन। दूसरा होता है कि अगेंस्ट कंपटीशन जिसमें एक दूसरे के विरुद्ध में कंपटीशन होता है। इसमें एक को हरा करके ही आप विजयी घोषित होंगे। जैसे कि मान लिया, चाहे कुश्ती हो, चाहे मान लिया हॉकी का मैच हो, या क्रिकेट का मैच हो, इस प्रकार की चीज़ें हैं। इनमें एक दूसरे के विरुद्ध कंपटीशन होता है अर्थात इसमें एक हारता है, एक जीतता है। इसमें एक हारता है और एक जीतता है। और ठीक, अब यहाँ पर अब अगर एक बिजनेस एडवाइज़र के रूप में ये जो एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो बात कहना चाहते हैं उसके लिए एक भूमिका के तौर पर हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। बताना ये चाहते हैं कि कंपटीटर अभी तक तो हमने ये देखा और सुना कि एक दुकानदार का दूसरे दुकानदार से कंपटीशन हो सकता है, एक दुकानदार का दूसरे दुकानदार से कंपटीशन हो सकता है, यहाँ कंपटीशन होता है, ठीक है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें बहुत सारे दुकानदार होते हैं या बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं,
होते हैं जिनका आपस में कंपटीशन होता है, जिनका आपस में कंपटीशन होता है। वहीं जो कि मान लिया लिमिटेड प्रतियोगिता मतलब लिमिटेड प्रतियोगिता युक्त बाजार व्यवस्था, जिसमें कि लाइसेंस दिए जाते हैं। लाइसेंस दिए जाते हैं, लाइसेंस के आधार पर उस इंडस्ट्री में या उस सेल्स में या उस मैन्युफैक्चरिंग में लिमिटेड लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। तो ये लिमिटेड प्रतियोगिता या फिर थोड़ा सा विस्तृत मतलब लिमिटेड एकाधिकार। दूसरी चीज़ आते हैं कि एकाधिकार व्यवस्था, जिसमें एक ही व्यक्ति का या एक ही फर्म, दुकान, कंपनी का एकाधिकार होता है। एकाधिकार होता है जैसे कि मान लिया गवर्नमेंट का कुछ सेक्टर्स में एकाधिकार है, एकाधिकार है। अब यह चीज़ एकाधिकार प्रदत्त भी होता है और एकाधिकार अर्जित भी होता है। एकाधिकार अर्जित वह होता है कि जहाँ पर हम कंपटीटर को हम बाहर कर दें। ठीक है, इस चीज़ के बारे में, ये कंपटीशन हमने देखा, सुना और पढ़ा। फिर से बात मैं कहना चाहूँगा, जब एक दुकानदार का दूसरे दुकानदार से कंपटीशन होता है, ठीक है, अर्थात इसमें सप्लाई कम ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम ज़्यादा हो जाती है, प्राइस में उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, दूसरा जिसकी तरफ हम आपका इशारा आपको संकेत देना चाहेंगे, दूसरा कंपटीशन होता है बिजनेस टू बिजनेस कंपटीशन। अर्थात यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस कंपटीशन, यहाँ पर हम कहना ये चाहेंगे कि एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कंपटीशन, एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कंपटीशन। और यह एक सजातीय होता है, एक विजातीय कंपटीशन होता है। सजातीय कंपटीशन और एक विजातीय कंपटीशन। सजातीय कंपटीशन का अर्थ यह कि जैसे कि मान लिया यदि साबुन इंडस्ट्री है, ठीक है, साबुन इंडस्ट्री में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होंगे, तो उनके बीच में जो कंपटीशन है वह सजातीय कंपटीशन। अब चाहे हम कहते हैं साबुन इंडस्ट्री को ले लीजिएगा, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ले लीजिएगा, जो है चाहे जो भी आप इंडस्ट्री को ले लें कि मान लिया यदि टू व्हीलर है तो उसमें मान लिया मोटरसाइकिल हैं, विभिन्न सारी कंपनियां हैं, ठीक है, तो इनमें आपस में सजातीय कंपटीशन और थोड़ा मिश्रित कंपटीशन भी कह लीजिए। एक होता है मिश्रित कंपटीशन जैसे कि मान लिया जो अब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक साइकिल से लेकर के एरोप्लेन तक ट्रांसपोर्ट के काम आता है। इसमें साइकिल है, मोटरसाइकिल है, 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, आगे 6 व 8 व्हीलर भी हैं, सड़क परिवहन भी है, रेल परिवहन भी है, वायु परिवहन भी है, जल परिवहन भी है। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तो ये है एक मिश्रित कंपटीशन, जिसमें सजाती के साथ जब अर्थात साइकिल इंडस्ट्री मोटरसाइकिल इंडस्ट्री से कंपटीशन करने लगे, या मोटरसाइकिल मतलब 2 व्हीलर इंडस्ट्री 3 व्हीलर से कंपटीशन करने लगे, ये चीज़ें हैं। तथा तीसरा होता है विजातीय कंपटीशन। अब यदि ये कहा जाए कि मेडिकल इंडस्ट्री का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से क्या कंपटीशन, यदि मेडिकल इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से कंपटीशन करने लगे तो यह विजातीय कंपटीशन।
विजाती हैं कंपटीशन। यह मान लिया क्लॉथ इंडस्ट्री या क्लॉथ इंडस्ट्री कंपटीशन करने लगे शुगर इंडस्ट्री से, विजाती कंपटीशन। लेकिन ऐसा होता है कुछ जगहों पर विजातीय कंपटीशन भी पाया जाता है। और यहाँ ये जो कंपटीशन है अर्थात बिजनेस में कंपटीशन, एक तो स्ट्रेट कंपटीशन जिसमें कि हर व्यक्ति मतलब हर बिजनेस में एक स्ट्रेट कंपटीशन अर्थात हर मैन्युफैक्चरर अपने माल को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। हर माल को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, पैकिंग, ये सब चीज़ों पर मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग आदमी यदि ये प्रयास करता है, ठीक है। तो यह एक स्ट्रेट कंपटीशन। परंतु जब वह आपस में कंपटीशन करने लगे, इस प्रकार का कंपटीशन करने लगे कि इसको हमें धराशायी करना है, इसको हमें कमज़ोर करना है ताकि इसके कस्टमर हमारे पास में आ जाए, या इसको मतलब अगेंस्ट कंपटीशन जब ये हारेगा तभी हम जीतेंगे और नहीं तो हम जीत नहीं पाएंगे। अगर ये हारता नहीं है तो हम नहीं जीतेंगे। और इसे कहा जाता है कि बिजनेस की भाषा में गला काट प्रतियोगिता, जिसमें एक दूसरे कंपटीटर को कह लीजिएगा, वहाँ पर अगेंस्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। लेकिन जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ में इस प्रकार का कंपटीशन करता है, एक तो रेस वाला बिजनेस हुआ, दूसरा होता है कि फाइटिंग बिजनेस में एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ जब इस प्रकार का कंपटीशन करता है या इस प्रकार का डेवलपमेंट करता है कि जिससे दूसरे इंडस्ट्री तबाह हो जाती हैं, तो यह अगेंस्ट कंपटीशन कहलाता है। जैसे कि मान लिया ये बात कही जा सकती है कि कलर टीवी के बाद में ब्लैक एंड वाइट इंडस्ट्री तबाह हो गई। अब कलर टीवी भारी भरकम कलर टीवी के बाद में एलईडी टीवी ने कलर टीवी की भी इंडस्ट्री को लगभग तबाह कर दिया, ठीक है। कभी टेलीकॉम सेक्टर में स्टार्टिंग में बहुत सारी कंपनियां थीं, लेकिन कुछ कंपनियां आईं, उन्होंने अन्य बहुत सारी कंपनियों को बिल्कुल बाहर कर दिया। आज सिर्फ केवल 4 कंपनियां बची हुई टेलीकॉम सेक्टर में। इसी प्रकार से और भी तमाम सारी चीज़ें, जैसे मोबाइल आया तो पहली बात तो मोबाइल ने लैंडलाइन फोन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया अर्थात मतलब मार्केट से बाहर कर दिया। तबाह कर दिया या फेल कर दिया एक ही बात है, या मार्केट से बाहर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में कीपैड वाले फ़ोन आए, ठीक है, लेकिन फिर टच फ़ोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए। स्मार्टफोन ने कीपैड फ़ोन की इंडस्ट्री को फेल कर दिया। तो कहने का अर्थ यहाँ कि
बिजनेस में या लाइफ में कहीं पर भी हो, कंपटीशन के व्यापक रूप को समझना आवश्यक हो जाता है। कंपटीशन के अर्थात ये बिजनेस टू बिजनेस कंपटीशन है। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस पर अटैक करता है, दूसरे बिजनेस पर अटैक करता है या अटैक के द्वारा श्रेष्ठता को साबित करना। एक होता है अटैक के द्वारा श्रेष्ठता को साबित करना, और अटैक में दूसरे को कमज़ोर करके एक तो खुद में बलवान बनना, दूसरा होता है कि दूसरा जब कमज़ोर साबित होगा तो हम बलवान होंगे। और ये अगेंस्ट कंपटीशन होता है। विभिन्न प्रकार के मैच या टूर्नामेंट या लाइफ में भी या बिजनेस में भी देखा जाता है, या बिजनेस में भी देखा जाता है, और बड़ी बारीकी से देखा जाता है। बड़ी बारीकी से देखा जाता है कि कौन किस तरीके की गति कर रहा है, खाली केवल पॉजिटिव गति है या फिर वो अन्य चीज़ों को भी साफ करता हुआ जा रहा है, अन्य चीज़ों को भी साफ करता जा रहा है। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे यूनिट्स बिजनेस यूनिट्स या इंडस्ट्री या बिजनेस सीधे स्टेट गति ही करें, अर्थात सिर्फ अपनी ही प्रगति करें, लेकिन ये एक दूसरे पर अटैक करके भी प्रगति करने का प्रयास करते हैं। मान लिया यदि अभी टेलीकॉम सेक्टर में देख लीजिएगा, जब 8-10 कंपनियां थी, इनिनार, एयरसेल, हज, टेलीनॉर, एमटीएस, रिलायंस आदि कई सारी, एयरटेल, ओडा, आइडिया, तमाम सारी कंपनियां थी। सारे के सारे कस्टमर डिवाइड थे, बीएसएनएल वगैरह सब थी। जो टोटल कस्टमर थे, कुछ इसके पास में थे, कुछ उसके पास में थे, कुछ उसके पास में थे। जब कुछ कंपनियां बाहर हो गई, वो कस्टमर शिफ्ट हुए, जितने बचे उसमें शिफ्ट हुए, फिर उसमें कम हुए, फिर और उसमें शिफ्ट हुए। अर्थात मान लिया 10 से 10 में डिवाइड थे, फिर 5 में डिवाइड हो गए, फिर 4 में डिवाइड रहेगा, डिवाइड हो गए। तो अर्थात इस तरीके से कस्टमर बढ़ते हैं, इस तरीके से सेल्स बढ़ाई जाती है, इस तरीके से सेल्स बढ़ाई जाती हैं, इस तरीके से इनकम बढ़ाई जाती है, इस तरीके से इनकम बढ़ाई जाती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि कस्टमर को मजबूर कर दो खुद के पास आने के लिए। अगर वो दूसरे के पास में जाता है तो दूसरे को मार्केट से बाहर कर दो, तो स्वाभाविक रूप में वो कस्टमर आएगा ही हमारे पास में। तो ये कंपटीशन बिजनेस में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में चलता है। अर्थात ये है बिजनेस टू बिजनेस कंपटीशंस, अर्थात अटैकिंग कंपटीशन और स्ट्रेट कंपटीशन। और यहाँ बिजनेस, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कंपटीशन करता है, आप ये भी कह लीजिएगा कि अंडर बिजनेस कंपटीशन, अंडर बिजनेस कंपटीशन या अंडर इंडस्ट्री कंपटीशन। अंडर इंडस्ट्री कंपटीशन अब यदि हम व्यापक रूप में देखें तो पहली बात तो आती है यहाँ कि महाद्वीपों में कंपटीशन, फिर देशों में कंपटीशन, और जब देश की बात आती है तो इंटरनल कंपटीशन। जब इंटरनल कंपटीशन आता है तो कभी पॉलिटिकल सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, रिलीजन सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है, कॉमर्शियल सेक्टर है, तो ये सेक्टर आपस में कंपटीशन करते हैं। एक होता है डेवलपमेंट, एक कंपटीशन।
अर्थात डेवलपमेंट के द्वारा लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करना। और दूसरा होता है कंपटीशन के द्वारा, मतलब फाइट के द्वारा लक्ष्य या उद्देश्य या विजय को हासिल करना। तो अर्थात इकोनॉमिक सेक्टर, जैसे कि बताया गया, इकोनॉमिक सेक्टर है, पॉलिटिकल सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, रिलीजन सेक्टर है, आदि इत्यादि तमाम सारे सेक्टर आपस में कंपटीशन करते हैं। फिर इनमें भी अंडर कंपटीशन मान लिया जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कॉमर्शियल सेक्टर है, उसमें आता है उद्योग एवं व्यापार, इंडस्ट्रीज और बिजनेस, सेल्स, अर्थात है तो सब मतलब एक ही, कहने का अर्थ यह बनता है कि जब व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन होता है या विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री, उनमें आपस में कंपटीशन होने लगता है। मान लिया इस्पात इंडस्ट्री है, या चीनी शुगर इंडस्ट्री है, या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, या मतलब और बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ इनमें। फिर कहने का अर्थ यह है, जो कंपटीशन एक छोटी से छोटी यूनिट से लेकर के बड़ी सी बड़ी इकाइयों के बीच में कंपटीशन होता है। कहने का अर्थ यह, या इस पूरे भाग में हम इस पॉइंट पर डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, या ये बात समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कंपटीशन एक तो होता है डेवलपमेंटल कंपटीशन, जिसमें आप डेवलप करते हैं, प्रगति करते हैं, जैसे कि दौड़ना होता है। दूसरा होता है अगेंस्ट कंपटीशन, जिसमें आप दूसरे को हरा करके ही जीतते हैं। अर्थात दूसरे को, बिजनेस में दूसरे को मान लिया फेल करके, या दूसरे के कस्टमर को अपने में मिला करके, या तोड़ करके, आदि इत्यादि। अर्थात कहने का अर्थ है कि दूसरे को हरा करके जीतना और एक होता है कि सबसे बेहतर प्रदर्शन करके जीतना, सबसे बेहतर प्रदर्शन करके जीतना। इसलिए इसमें केवल आपस में ही कंपटीशन नहीं होता है, बल्कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ भी कंपटीशन करता है, एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री के साथ भी कंपटीशन करता है। इसलिए कंपटीशन को भी व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।